सभी भाइयों को दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नया डिजाइन बनाने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए हमेशा की तरह का जो सिंपल है मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का डिजाइन को किस प्रकार से बनाएंगे, इसका पूरा स्टेप इस वीडियो में मैंने शेयर करना है। लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले तो टूल बॉक्स में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल के साथ में स्क्वायर बना लिया। दोस्तों इसका साइज को मैंने 200 बाई 200 कर देना है ताकि बड़ा बड़ा आपको दिखे। पी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। डुप्लीकेट के लिए प्लस का सिंबल को कीबोर्ड से एक बार प्रेस किया और इसका साइज को मैंने डाल देना है 140 बाई 140 और इंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी करेंगे एक बार, इस तरीके से बन जाएगा। बाहर के लिए डिसेलेक्ट कंट्रोल ए करेंगे और जी करूंगा। इस तरह से एक ग्रुप हो चुका है। बाहर के लिए डिसेलेक्ट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहना है दोस्तों। इस तरीके से चलिए फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और बेजियर टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको मिल जाना है मिड पॉइंट, क्लिक करेंगे और यहाँ पर कहीं भी एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर में मिड पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से सेलेक्ट रहते हुए यहाँ से इसका विड्थ को मैंने बढ़ा देना है, 6 कर दूंगा और इंटर प्रेस करूंगा इस तरह से। और एक बार क्लिक करेंगे और ये वाले एंकर पॉइंट को यहाँ पर डाल देंगे। बाकी को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट करेंगे। वापस इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल टैब से प्रेस करेंगे। ट्रांसफॉर्म को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ से ओपन करना है और रोटेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। एंगल में 355 और यहाँ पर कॉपीज में 50 डाल देता हूँ और इंटर प्रेस करूँगा इस प्रकार से। अब मैंने यहाँ पर कॉपीज में चेंज कर देना है, 21 कर देना है और इंटर प्रेस करूँगा तो इस प्रकार से बन जाएगा। हटा देता हूँ इसको, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट कंट्रोल ए करेंगे और जी कर देता हूँ। सिलेक्ट और ग्रुप, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ एक बार इस तरह से। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और इलिप्स टूल को सिलेक्ट किया, छोटा सा सर्कल बना लेता हूँ। शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करेंगे और CE करेंगे, इस तरह से ये सेंटर में आ जाएगा। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे। रैंडमली यहाँ पर बड़ा सा रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे इस तरह से। इसका एक डुप्लीकेट मैं इधर बना लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा इसका। मैं यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से। इसको सेलेक्ट करेंगे और ये रेक्टेंगल को और यहाँ से बैक माइनस फ्रंट कर देता हूँ दोस्तों। इस तरीके से बन जाएगा। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रा करके लाएंगे, यहाँ पर डाल देंगे सेंटर में। चलिए ठीक है। बाकी को शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करेंगे, सेम वही काम करेंगे, बैक माइनस फ्रंट इस प्रकार से। को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर कर लेता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट इधर बनाऊंगा। इस प्रकार से घुमा दिया मैंने। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पर पकड़ना है, इधर से इधर घुमाऊंगा इस तरीके से। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे और जी करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट मैंने इधर बना लेनी है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगी। इसको सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं ये वाला कलर को अप्लाई कर दिया दोस्तों, ब्लू कलर। सेलेक्ट रहते हुए इसका एंगल को यहाँ से मैंने 45 डिग्री का एंगल में रोटेट करना है, मैंने डाल दिया। इंटर प्रेस करूंगा, इस प्रकार से बन जाएगा। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। तो दोस्तों यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।